जब जब धरती पर अधर्म बढ़ा, तब तब देवताओं ने किसी दिव्य शक्ति को जन्म दिया। लेकिन एक ऐसा भी महाबली जन्मा जिसकी शक्ति का अंदाजा स्वयं देवताओं को भी नहीं था। वो थे संकट मोचन, पवन पुत्र, महावीर, भगवान हनुमान। लेकिन क्या आप जानते हैं आखिर कैसे हुआ हनुमान जी का जन्म? क्यों देवताओं को उनकी आवश्यकता पड़ी? और क्यों कहा जाता है कि वे भगवान शिव के रुद्र अवतार थे? आज हम सुनेंगे हनुमान जी के जन्म की अद्भुत और रहस्यमयी कथा। त्रेता युग में राक्षस राज रावण का आतंक चारों ओर फैल चुका था। उसने कठिन तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया था। अब देवता, ऋषि और साधु सभी उसके अत्याचारों से दुखी थे। जहां यज्ञ होते वहां राक्षस हमला कर देते, जहां भक्ति होती वहां भय फैल जाता। देवताओं ने मिलकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की, देवता प्रभु हमें इस संकट से बचाइए। तब भगवान विष्णु ने कहा, भगवान विष्णु, मैं धरती पर श्री राम के रूप में अवतार लूंगा, लेकिन रावण के अंत के लिए मुझे एक ऐसे भक्त और योद्धा की आवश्यकता होगी जो अतुलित बलवान हो। सुमेरु पर्वत पर एक अप्सरा रहती थी जिनका नाम था अंजना। एक श्राप के कारण उन्हें पृथ्वी पर वानरी रूप में जन्म लेना पड़ा। उन्होंने वानर राज केसरी से विवाह किया, लेकिन वर्षों बीत गए, उनकी कोई संतान नहीं हुई। तब माता अंजना ने कठोर तपस्या आरंभ की। दिन बीत गए, महीने बीत गए, वर्ष बीत गए। वे केवल भगवान शिव का ध्यान करती रहीं। आखिर उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। तेज प्रकाश। भगवान शिव, देवी अंजना, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। मैं स्वयं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। माता अंजना की आंखों में आंसू आ गए। उसी समय अयोध्या में राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करवा रहे थे। यज्ञ पूर्ण होने पर अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने दिव्य खीर राजा दशरथ को दी। अग्निदेव, इस खीर को अपनी रानियों में बांट दीजिए, आपको दिव्य पुत्र प्राप्त होंगे। राजा दशरथ ने खीर को अपनी रानियों में बांट दिया, लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। हवा का एक तेज झोंका आया और खीर का एक भाग उड़कर जंगल की ओर चला गया। ये कोई साधारण हवा नहीं थी, स्वयं पवन देव उस खीर को माता अंजना तक पहुंचा रहे थे। तपस्या में लीन अंजना ने उस दिव्य प्रसाद को ग्रहण किया और उसी क्षण धरती पर एक महान शक्ति के आगमन की शुरुआत हो चुकी थी। चैत्र पूर्णिमा की पावन सुबह पूरा वातावरण दिव्य प्रकाश से भर गया। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की, ऋषि मुनि मंत्रोच्चार करने लगे और तब जन्म हुआ महाबली हनुमान का। उनके जन्म लेते ही चारों ओर अद्भुत ऊर्जा फैल गई। पवन देव ने उन्हें अपने पुत्र समान अपनाया, इसलिए वे पवन पुत्र कहलाए। देवताओं ने आकर उन्हें अनेक वरदान दिए। भगवान इंद्र ने कहा, इंद्र, मेरा वज्र भी इस बालक को हानि नहीं पहुंचा सकेगा। ब्रह्मा जी, इसे कोई भी अस्त्र शस्त्र मार नहीं सकेगा। वरुण देव, जल इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अग्निदेव, अग्नि भी इसे जला नहीं पाएगी। सूर्यदेव, मैं इसे ज्ञान दूंगा। इस प्रकार बालक हनुमान असीम शक्तियों से भर गए। एक दिन बाल हनुमान बहुत भूखे थे। उन्होंने आकाश में चमकते लाल सूर्य को देखा। उन्हें लगा कि वो कोई बड़ा फल है। वे तुरंत आकाश में उड़ चली। देवता आश्चर्यचकित रह गए। एक छोटा बालक सीधे सूर्य की ओर बढ़ रहा था। इंद्रदेव घबरा गए। उन्होंने अपने वज्र से प्रहार कर दिया। वज्र बालक हनुमान की ठोड़ी पर लगा और वे नीचे गिर पड़े। ये देखकर पवनदेव क्रोधित हो गए। उन्होंने पूरी पृथ्वी से वायु रोक दी। चारों ओर हाहाकार मच गया। देवता तुरंत पवनदेव के पास पहुंचे। देवताओं ने पवनदेव से क्षमा मांगी। तब ब्रह्मा जी ने बालक को जीवित किया। उनकी ठोड़ी पर चोट लगी थी। संस्कृत में ठोड़ी को हनु कहते हैं, इसी कारण उनका नाम पड़ा हनुमान। इसके बाद सभी देवताओं ने उन्हें अमर शक्तियां प्रदान की। बालपन में हनुमान अत्यंत चंचल थे। वे ऋषियों के आश्रम में जाकर शरारतें करते, कभी ध्यान भंग करते, कभी पूजा सामग्री छिपा देते। तब ऋषियों ने उन्हें श्राप दिया, ऋषि, तुम अपनी शक्तियों को भूल जाओगी
जब कोई तुम्हें याद दिलाएगा तभी तुम्हें अपनी शक्ति का स्मरण होगा। यही कारण था कि बाद में जामवंत जी ने उन्हें उनकी शक्ति याद दिलाई। हनुमान केवल शक्ति के प्रतीक नहीं हैं, वे भक्ति, निष्ठा और समर्पण की सबसे बड़ी मिसाल हैं। उन्होंने अपने जीवन का हर क्षण भगवान राम की सेवा में लगा दिया। आज भी माना जाता है कि जहां सच्चे मन से राम नाम लिया जाता है, वहां हनुमान अवश्य उपस्थित होते हैं। जय श्री राम, जय बजरंगबली। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय बजरंगबली।